हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मिल्की मिस्ट आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल आपको पता ही है दोस्तों, मिल्की मिस्ट लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सो किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन क्या रखकर चलनी चाहिए। ये भी समझेंगे कि क्या यहाँ पर कल अनुमान से बेहतर या फिर अनुमान से खराब लिस्टिंग होने का एक्सपेक्टेशन है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिल्की मिस्ट कल के दिन जैसे मैंने बताया आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 140 का प्राइस बैंड है, 107 शेयर कुल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आए। अब जिनको मिला है सबसे पहले तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ये आईपीओ मिला है। ऑब्वियसली बात है, देखिए सब्सक्रिप्शन तो हमको अच्छा आता हुआ दिखा था, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि वो आईपीओ किस तरीके का था। तो देखिए, ये आईपीओ कुल मिलाकर 1550 करोड़ का था और अधिकतर पोर्शन आपको फ्रेश इशू आता हुआ दिखा जो 1428 करोड़ है। यानी 1428 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर आपको जो आईपीओ आता हुआ दिख रहा है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट तो मात्र 125 करोड़ का है, यानी बहुत छोटा आप कह सकते हैं कंपोनेंट देखने को मिला है ऑफ ओएफएस। यानी मेजरली जो आईपीओ है वो एक फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी बात है कि देखिए ओएफएस का पोर्शन छोटा है, फ्रेश इशू का पोर्शन बड़ा है। क्यों? बिकॉज फ्रेश इशू को मेजरली पॉजिटिव माना जाता है कि भैया फ्रेश इशू आया, इसका मतलब ये कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशंस को सही रखेगी, ये एक्सपेक्टेशन होती है। बहुत बार एक बार ध्यान रखिए कि कभी कभार फ्रेश इशू बहुत ख़राब कर जाते हैं, ओएफएस बहुत अच्छा कर जाते हैं, बट माना जाता है ये मोस्टली। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम जो देखते हैं दोस्तों वो होता है सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन को देखा जाए तो नो डाउट इस इशू को रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिला। 164 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता है, मतलब क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में मोर देन 50,000 करोड़ रुपीस डाला गया। अब देखिए, कोई भी आईपीओ को अगर क्यूआईबी 164 गुना सब्सक्राइब कर रहा है, मोर देन 50,000 करोड़ रुपए डाल रहा है, तो ये एक और एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया कि क्यूआईबी का आपको फर्दर बाइंग आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। राइट, अगर क्यूआईबी इतना पैसा डाल रहा है मतलब डेफिनेटली उनको कंपनी के अंदर कुछ तो इंटरेस्ट होगा, कुछ तो उनको लगा कि हाँ कंपनी के अंदर है, दैट्स वाई उन्होंने इतना पैसा लगाया। और अगर लगाया है तो यही हम कह सकते हैं कि फर्दर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आता हुआ दिखना चाहिए। अब ये आएगा कि नहीं आएगा तो कल के दिन पता चलेगा। बट इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी वो 36 टाइम्स सब्सक्राइब हुई, रिटेल 8.86 टाइम्स, एम्प्लॉय 13 टाइम्स, टोटल 59 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 64,000 करोड़ रुपए मिले। तो जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों सब्सक्रिप्शन का, वो तो कंपनी टिक करती है बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इसको आता हुआ देखने को मिला है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है दोस्तों कि लिस्टिंग पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू अर्निंग है या फिर प्राइस टू बुक है, उसी पे तो दोस्तों यहाँ पर आप सोचिए कि जगह होगी तब जाकर शेयर लिस्टिंग अच्छा देगा। राइट, तो देखिए ये कंपनी अगर आप प्राइस होल्डिंग के बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कंपनी लगभग 85 की पी पे हमको आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। बट देखिए ईवी बिट्टा भी एक सही पैरामीटर आप कह सकते हैं देखने का। और अगर हम इसको FY28 के हिसाब से देखें तो 20 टाइम्स के आसपास का ईवी बिट्टा देखने को मिलता है। सो पॉइंट क्या है कि देखिए वैल्यूएशंस में ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा अगर जगह है, बहुत ज़्यादा जगह क्या दिखती है तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह तो सही में नहीं है। राइट, अब इसके अगर आप पीयर्स को देखेंगे तो देखिए आपको बिकाजी दिखेगा। राइट, कोई एग्जैक्ट कोई पीयर नहीं है। डोडला डेयरी एक कंपनी है जो दोस्तों लगभग आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है 15-16 की पी पे। इसके अलावा हेडसन एग्रो प्रोडक्ट है जिसका दोस्तों प्राइस ट्रेंडिंग 18 के आसपास का है। पराग मिल्क फूड्स का प्राइस ट्रेंडिंग 10.73 का है। तो मतलब एक बात समझिए कि ये जो डेयरी कंपनीज है ये सब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल पे ट्रेड नहीं करती है। बट ज़रूर दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि एक फास्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एफएमसीजी के मल्टीपल्स लेगी। ऐसा नहीं कि देखिए इसके एफएमसीजी के मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे। जो ब्रिटानिया है, जो यहाँ पर आपको बिकाजी भी सॉर्ट ऑफ देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इनके आसपास का वैल्यूएशन ही इसको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कंपनी को, ये कंपनी जो है वो बेसिकली क्या है, इंडिया की लीडिंग और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड है जिसका फोकस है बेसिकली प्रीमियम प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट्स पे, जिसमें कंपनी दोस्तों यहाँ पर पनीर, चीज़, योगर्ट, कर्ड, बटर, घी, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, पैकेज फूड्स, ये सब क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो एफएमसीजी के मल्टीपल्स है, जो फास्ट मूविंग एफएमसीजी मल्टीपल्स है, वो डेफिनेटली मिलेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब अगर मैं जीएमपी की बात करता हूँ
अगर इसको एक बार देखते हैं तो डेफिनेटली जीएमपी तो इतनी ज़्यादा शानदार नहीं है, लगभग 17 रुपये 50 पैसे के आसपास का दोस्तों जो प्रीमियम है वो आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 17 रुपये 50 पैसे का मतलब है कि लगभग 12.5% के आसपास का जो जीएमपी है वो देखने को मिल रहा है। और जब से दोस्तों अलॉटमेंट हमको आता हुआ देखने को मिला है, ग्रे मार्केट में तेज़ी से फॉल देखने को मिला है। 26 रुपये से 20 रुपये आई और 20 रुपये से 17.5 रुपये आ गई है। तो एक फॉल तो नो डाउट आपको यहाँ पर विटनेस होता हुआ देखने को मिला है। सो अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है यह आपको मैं बताता हूँ। सो देखिए, मेरे हिसाब से जो लिस्टिंग है कल वो आपको 7 से 15% के बीच में देखने को मिलेगी। मैं ज़्यादातर दोस्तों लिस्टिंग का उतना कह सकते हैं वेरिएंट बड़ा नहीं रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए थोड़ी सी लिस्टिंग के ऊपर बात करना कि कितना ऊपर होगा ये मुश्किल लग रहा है। रीज़न मुझे ये लगता है कि देखिए कंपनी तो अच्छी आती हुई देखने को मिली है, बट कंपनी ने अपनी जो वैल्यूएशंस है वो उतनी अच्छी नहीं रखी निवेशकों के लिए। अब यहाँ पर ज़रूर दोस्तों, क्योंकि QIB का बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला है, तो ये आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग तो नीचे कतई नहीं होने वाली है, कतई नहीं होने वाली है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों 7 to 15% के आसपास का ही गेन बनेगा। अगर एक बार ये 150 रुपीज़ कल क्रॉस कर जाएगा, जिस जो आराम से कर जाएगा, लेकिन हाँ 15% से ऊपर अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता नहीं कि दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। वैसे अच्छी बात यह है निवेशकों के लिए कि दोस्तों अभी अगर आप लगातार देखेंगे तो हो क्या रहा है कि जो IPOs है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रहा तो सबसे बढ़िया ही है, बट स्टिल 7 to 15% के बीच में अगर आपको कहीं भी रिटर्न मिलता है तो वो रिटर्न ख़राब नहीं है, मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ। ठीक है, 15% तक का रिटर्न अगर मिल जाए तो वो ख़राब कतई नहीं है। कोई भी ऐसा निराश मत होइएगा कि रिटर्न इतना ही मिला। देखिए जगह इतनी है, अगर इसको जैसे मैंने आता है EV बिट्टा मल्टीपल पे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो नहीं बचता, ये बात सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका व्यू ये है कि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर जाना है, तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मिल्की मिस्ट जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट पैकेज पनीर ब्रांड है इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट में। लगभग 19% इनका मार्केट शेयर है बाय वैल्यू, और इसके अलावा ये लार्जेस्ट प्राइवेट पैकेज चीज़ ब्रांड भी है इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है, 12% का मार्केट शेयर वहाँ पर है, और ये थर्ड आता है अमॉन्ग प्राइवेट प्लेयर्स। इनके पास 5% का मार्केट शेयर है नेशनली। तो ये सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है। कंपनी को किस तरीके से और बढ़ना है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कंपनी ने यहाँ पे याद रखिए जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, राइट, वो है भी डाइवर्सिफाइड, और कंपनी ने कहा भी है कि वो देखिए RTC और RTE सेगमेंट्स के अंदर एंटर होंगे। चॉकलेट्स, फैट स्प्रेड्स, टोफू, इन सब में भी कंपनी एंट्री लेगी। तो ये हाई मार्जिन क्या कंपनी क्रिएट कर पाएगी? मार्जिन भी क्रिएट ना करे तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अपना रेवेन्यू किस तेज़ी से ग्रो करेगी, आई थिंक उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। करेंटली जो मिल्की मिस्ट है वो ये बात ध्यान रखिए सिंगल साइट लार्ज फैसिलिटी चलाती है। इनके पास एक अलॉटेड लैंड है बारामती महाराष्ट्र के अंदर, और कंपनी एक्सपांड करेगी अगले 2 से 3 सालों के अंदर। तो वो जो अगले 2 से 3 साल है वो बहुत ही क्रिटिकल रहेंगे कंपनी के लिए कि कितनी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलती है। आई थिंक उसके ऊपर मेजरली फोकस रहेगा, बिकॉज अभी भी आप समझिए कि FY26 में कंपनी का 3138 करोड़ का रेवेन्यू था, बट प्रॉफिट कितना था? 127 करोड़ का। अब FY27 में कंपनी कितना कर सकती है और FY28 में कितना कर सकती है, कितना इसको मल्टीपल बढ़ा सकती है, कितना EBITDA बढ़ा सकती है, कितना पैट बढ़ा सकती है, आई थिंक इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। बाकी कंपनी ऐसा ने कहा बुरी नहीं है, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा वैल्यूएशन और नीचे लेकर आते तो बहुत मज़ा आ जाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर आपको कहता कि हाँ यहाँ पर 25 से 30% में मिल जाते हैं, बट अभी ऐसा नहीं लगता है कि इतने रिटर्न बनेंगे। सो लेट्स सी होता क्या कल के दिन। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या यहाँ पे कल 15% से ऊपर लिस्टिंग होगी या फिर 15% से नीचे? जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।